एक कहावत आप सुने होंगे कि सामने जब दुश्मन आता है तो थोड़े से मजाकिया लहजे में उसके सामने वाला कहता है कि तेरी हिम्मत है तो मेरे दोस्त को मार के दिखा। उसे थप्पड़ भी लगती है उसके दोस्त को। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, इस दोस्त को तूने मार लिया, अब इससे मार के दिखा। फिर उसे भी थप्पड़ लगती है दुश्मन से। और लगातार ये दायरा बढ़ते जाता है। और इसमें होता क्या है, वो आदमी बच के निकल जाता है और पिटाई हो जाती है किसकी? उसके दोस्तों की। एज एज इट इज़ सेम कहावत पर दिल्ली की सियासत और ईडी के कार्रवाई चल रही है। अब देखिए, सत्येंद्र जैन को सुने होंगे। सत्येंद्र जैन के बारे में अरविंद केजरीवाल इतना बड़ाई करते थे कि इनके जैसा ईमानदार आदमी नहीं, इनके जैसा साफ सुथरा छवि वाला इंसान कोई नहीं, इनके जैसा ये नहीं, उनके जैसा वो नहीं। इतना उनके बारे में ठेलम ठेल किए, ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगे। वो हुआ क्या नतीजा? जेल तक पहुंच गए। सलाखों में कई महीनों तक रहे वो। हालत ये हो गई कि हालत का हवाला देने लगे कि भाई हम तो मर जाएंगे इस जेल में ही, निकलवाइए कैसे ही। खैर जमानत पे बाहर निकल गए। अब अरविंद केजरीवाल को यहाँ रहा नहीं गया, मोहरा मिल गया मनीष सिसोदिया। अब समझिए, मैं जो कहावत के साथ मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि अब तूने इसको थप्पड़ मार दिया, इसको मार के देखा, इसको मार दिया तो इसको मार के देखा। अब मनीष सिसोदिया के निशाने पर आ गए अरविंद केजरीवाल, माफ़ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल के निशाने पर आ गए मनीष सिसोदिया। लगातार मीडिया में आके ब्रीफिंग करने लगे। ब्रीफिंग ये करने लगे कि इनके जैसा कोई शिक्षा मंत्री नहीं। देखिए स्कूलों की हालत इंग्लैंड जैसी बना दी है, बोस्टन जैसे बना दी है, साउथ अफ्रीका जैसे बना दी है, न्यूजीलैंड, विदेशों से तुलना करने लगे यहाँ के स्कूलों की हालात के बारे में, उनके काम के बारे में। और इतना बड़ाई करने लगे मनोज सिसोदिया का अरविंद केजरीवाल कि रडार पर ले आए उनको भी। और रडार पे क्या लाए? देखिए आज लगभग मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने से जेल में बैठे हुए हैं वो। अब धीरे धीरे देखिए अरविंद केजरीवाल कैसे सलटा रहे हैं अपने साथ रहने वाले उन तमाम नेताओं को जो उनसे ऊपर उठने लगते हैं। तीसरा नाम आया मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बाद तीसरा नाम आया संजय सिंह का। संजय सिंह आम आदमी पार्टी में वो कद्दावर नेता है जिसके आगे जिसके बयानों के आगे किसी की भी नहीं चलती है। वो अगर कुछ स्टैंड लेता है आम आदमी पार्टी में तो वो आम आदमी पार्टी का निर्णय बन जाता है। अब देखिए, अब ये भी अरविंद केजरीवाल से रहा नहीं जा रहा था कि भाई उनके रहते संजय सिंह कितना ऊपर उठ जाएंगे। उनको भी सलटाने का मौका निकालती है। सलटाए इसे कि एकदम इतना बड़ाई करने लगे संजय सिंह के बारे में अरविंद केजरीवाल कि देखिए तो ईडी छापे मार रही है उनके घर पे, कुछ भी नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता है। अब भला एक जांच एजेंसी, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, अब उसको आप चुनौती दे रहे हैं। चुनौती कब दे रहे हैं? जब ईडी के पास पूरा का पूरा सबूत है शराब घोटाले का कि कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, और उसको चुनौती दे रहे हैं कि संजय सिंह के घर में कुछ भी नहीं मिला। मतलब डायरेक्टली आप इनको भी निपटाना चाह रहे थे और अपने इस मंशा में वो अरविंद केजरीवाल कामयाब भी हो गए। कामयाब कैसे हो गए कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। अब बचा कौन? मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसा बचा है नेता। बचा है अब राघव चड्ढा। अब देखिए, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। उसको डर है कि कहीं अरविंद केजरीवाल मेरी बड़ाई नहीं करने लगे कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, साफ सुथरे छवि वाला इंसान हूँ। भाई बेचारी की नई नई शादी हुई है, हीरोइन से शादी हुई है। अब इधर उधर हल्का सा भी हुआ तो हीरोइन लोग तो मानती है नहीं, हम बदनामी लेके रह नहीं सकती है, छोड़ भी सकती है। यार ये अलग बात है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने राघव चड्ढा आके कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनको अब ये डर है कि तमाम नेता को तो अरविंद केजरीवाल सलटा दिए, अब हमारे नाम है जो हम थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी में। इसलिए मुझे लग रहा है कि सबसे पहले वो अरविंद केजरीवाल के घर गए होंगे संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद, ये कहने के लिए
कि भाई मेरा बड़ाई तरह कहीं नहीं कीजिए, हमको एज एन जो हैं हम पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मुझे उसी हिसाब से रहने दीजिए, ज़्यादा बड़ाई नहीं कीजिए, क्योंकि आपकी बड़ाई में ना ठेला जाता है सांसद हो, विधायक हो। और अभी नया नया ब्याह हुआ तो हम जेल नहीं जाना चाहते हैं बॉस। हालांकि शराब घोटाले में, दिल्ली में शराब घोटाले में उनका नाम है राघव चड्ढा का। अब ये भी देख लीजिए कभी भी उनके खिलाफ फाइल खुल जाए। फाइल कब खुलेगा? जब अरविंद केजरीवाल आगे उनकी बड़ाई करेंगे। अब जब तक नहीं बड़ाई करते हैं तब तक तो फाइल बंद है। अगर बड़ाई कर दिए तो ईडी तो फिर रडार पे लेगी राघव चड्ढा को भी। खैर, ये मजाकिया लहजा नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी है, आम आदमी पार्टी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा है और ये मेरी सोच थी। आपकी सोच जो भी हो, मुझे आप कुछ भी कह सकते हैं, अस्वीकार है मुझे। खैर, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।